किसी ने नहीं पकड़ा है तो उसको आगे की तरफ ले चलता हूँ और देखता हूँ कोई ऐसा को पकड़ता है। आगे श्रीमान तुलसीराम यही रामपुर से या 500 रुपया मेले में दान की हमारी पार्टी से धन्यवाद। भैया को बोलो भैया, तुमने कुछ देखा? हाँ भैया, मैंने एक सुंदर सा अश्व देखा। हाँ भैया, देखो इस वन में कितना सुंदर अश्व घूम अथवा टहल रहा है। हमारा तो जी ही कर रहा है इस अश्व को पकड़ लेते हैं और अपने आश्रम ले चलते हैं। जिस समय अपनी माता बंदे भी देखेगी तो अति प्रसन्न होंगी। सत्य भैया, मैं अभी पकड़ता हूँ। लेकिन भैया, इसके मस्तक पर एक चुनौती पत्र लिखा हुआ है। वो पत्र हमें पढ़ करके सुनाओ। जानते हो क्या लिखा है? क्या लिखा है भैया? जो इसे घोड़े को पकड़ेगा लाखों से पकड़ेगा सर्वप्रथम राघव से युद्ध करना होगा। भैया, यह चुनौती पत्र हमें स्वीकार अच्छा, तुम लोग पत्र फाड़ डालो। हम कुछ ये बस निकाल ले हो। ये भैया, तुमने तो पत्र को ही फाड़ दिया। क्या भैया, इस पत्र से आप डर गए क्या? नहीं भैया, हमें कुछ संशय हो रहा है। कैसा संशय? किस घोड़े का यूं ही जाना पीड़ा तुलजाने वाला ये अपने गुरु का वन देवी का अब मालिक कराने वाला अपने गुरु का वन देवी का अब मालिक कराने वाला
सास को इसी प्रकार से छोड़ देंगे तो अपने माता श्री अथवा गुरु जी का अपमान हो जाएगा। इसलिए भैया को बोलो भैया। किस हेतु चित है निज बल की हम प्रथम परीक्षा लेंगे। खेल ही खेल में राकुल को लड़काया बेहद। के लिए आज को नहीं देंगे। नहीं देंगे। चलो तो यार लेके हाँ और चुप हमने पैसा दे कुमार दादा नहीं लिखा। और आगे सोनू गठिया से 50 रुपया मेले में दान की। आजाद श्रीवास्तव 50 रुपया, सीताराम राठौर 200 रुपया, भोला राठौर 50 रुपया, रामचंद्र अर्घवंशी 101 रुपया, शिवाकांत यादव 51 रुपया, कल्लू यादव 100 रुपया, तुलसीराम 500 रुपया, रामपुर से सभी लोग मेले में दान किए हैं। हमारी पार्टी से धन्यवाद। नहीं देंगे। तुम तो या का मिनट में दे दिया हो। हाँ ले लिया भाई, ले लिया भाई। देखेंगे किसे लेते हो। देखो कितना नहीं लिया भाई। नहीं क्यों देखो दे रहे हो ले लिया। अयोध्या के छोटे रघु कहो द्वारपाल, क्या कहना चाहते हो? क्या क्या फाल डाला? अरे क्या फाल डालेगा, कुछ बताएगा? अरे क्या फाल डाला, कुछ बताओगे? के मस्तक पर लगी हुई चुनौती को देख लो किस प्रकार से फाड़ा है। क्या इन बालकों ने इस चुनौती को फाड़ा है? हाँ, मैंने फाड़ा। बालकों इतना फाड़ो। अवश्य द्वारपाल। बालकों, आपने हमारे अश्व के मस्तक पर लगी हुई चुनौती आपने स्वीकार किया है। हाँ राजन, मैंने ही आपके अश्व को पकड़ा है, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो बालकों, आखिर आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? कि कौन नाम रब कही बोलवा ये चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? बालकों, तो मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं अयोध्या नरेश। ऐसा तुम लोग पूछ रहे हो, लागत कोई नेकपाल पट्टा सकता है। उससे कम है क्या? यार से कम है नहीं हो तुम पर चिड़ैया मारे वाली ले हो प्रभु। कुछ नहीं होगा। बालकों, मैं अयोध्या नरेश, राजा दशरथ का पुत्र, राम राघव का छोटा भ्रात, मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। क्या जो सरयू तट पर अयोध्या नगरी बसी हुई है, वहाँ के महाराजा दशरथ, जिनके पुत्र श्री रामचंद्र, जो इस समय तीनों लोगों के सम्राट हो चुके हैं, तुम उन्हीं के छोटे भाई, तुम्हारा नाम शत्रुघ्न लाल है। हाँ बालकों। अरे भैया कुछ जानते हैं कौन सा राम है? कि है कुछ भैया ये वही राम
कठिन परीक्षा ले ली, फिर भी उस बेचारी को वनवास दे दिया। और ये शत्रुघ्न जानते हो कौन सा है? कि जिनके रिपुसूदन अरे भाई ने और रकुला का मान बढ़ाया था। कुबरी दासी के कुबर पर अपना पान कुबरी दासी के कुबर पर अपना पान खिलाया उन्हीं के महलों में एक मंथरा नाम की दासी काम करती थी। उस बेचारे से पता नहीं कौन सी भूल अथवा गलती हो गई, जो इस शत्रुघ्न ने उसके कुबर पर अपने पैर का प्रहार किया था। हमें तो यही मालूम होता है, राम राज्य में धर्म के कारण नहीं, बल्कि सारे काम अधर्म के हैं। कुबरी के रे कुबरे पर लात परी रहे और तुमरे वदरे पर अरे बालकों, मैं आपको भली प्रकार से समझाता हूँ। और जानते हो बालकों कि बालक मानो बात हमारी, बालक मानो बात हमारी, खेल जाई गोदी महतारी। अरे बालकों, जब अपनी माता श्री के गोदी में खेलो जा करके, ये युद्ध आपके बस की बात नहीं है। दिक्कत हो निकल लेंगे। अरे नहीं तो हर पल ऐसी कोई बात नहीं। अरे शत्रुघ्न लाल, बोलो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो ध्यान से सुन लो। देखो बल से ये जाओ रघुकुल यदि वीरो कहता है, अन्यथा अवधपुर जाने को या सीधा अन्यथा अवधपुर जाने को ये सीधा पथ चला है। अगर जो तुम वीर बनते हो तो ये घोड़ा हमसे युद्ध करके ले जाओ, अन्यथा ये गली देख लो सीधा अवधपुर को गई है। हमका सबका नाचोतिया बखाओ क्यों? या गले अयोध्या गए। अरे जा यार, या पथरहिया गए है, पथरहिया से मुड़ ले और रामगढ़ चीनी मिल पहुंच जाओ। अरे बालकों, तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? बालकों, कि जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मान मानते हैं, कि जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मान मानते हैं, कि वो रामचंद्र की सेना से बचे संग्राम करते हैं। कि वो रामचंद्र की सेना से बचे संग्राम ठानते हैं। अरे बालकों, जिनको सारे जग के वासी हमारे भैया को अपना सम्मान
शर्मा और समझते हैं तुम उन्हीं की सेना से युद्ध करना चाहते हो। अरे शत्रुघ्न लाल, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं कि बाणों के वर्षा के आगे या बच्चे धप जाएंगे। इन बड़ वृक्षों के टीले डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाए। इन बड़ वृक्षों के टीले डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाए। अरे अच्छा, ये बातें जाने दो, कटने मरने की बात करो या तो उल्टे मेरे घर जाओ या रण करने की। अरे बालको, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? चलो तैयार हो जाओ। ठहर जाओ बालको। क्यों? बालको, तुमने जो मेरा आस पकड़ा है तुम उसे छोड़ दो और हमारे दरबार में चलो। मैं अपने भैया से कह करके आपको दूसरा अस्त्र दिला दूंगा। चलो। एका नीचे रखो, एका तुम जब चढ़ी आवते हो तो हमारे पंपा बैठे लागत है। अरे बालको, जानना चाहते हो हमारे भैया राम ने कितने कितने बड़े योद्धा का संहार किया है? कितने कितने बड़े योद्धाओं का संहार किया है तुम्हारे तो भैया सुनो राम ने? बालको, बोलो। कि जिसने खरदूषण त्रिशराद को 14 सहस्त्र खंड तुम्हारे भैया राम ने जिसने खरदूषण त्रिशराद को 14 सहस्त्र खल मारे हैं कि 10 कंधर वाली विराट सदुष बेगिनत वीर संहारे हैं। कि 10 कंधर वाली विराट सदुष बेगिनत हमारे भैया राम ने खरदूषण त्रिशरा और लंका में राक्षस जैसे वध कर दिया। तुम उन्हीं से युद्ध करना चाहते हो? वाह शत्रुघ्न लाल, कि अपने भ्राता और भाई की शत्रुघ्न वीरता गाई है, कि बलिहारी तेरी चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपाई है। बलिहारी तेरी चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपाई है। आपने भ्राता राम की वीरता तो बतला दी, लेकिन जो कायरता है, निर्बलता है, वो कहाँ छुपा के रखी? अरे बालको, वो कैसी वीरता और कैसी कायरता? सुनो राजन, कहो। कि हम भी यह बात जानते हैं, हम भी यह बात जानते हैं, घनौर का कौन हो? हम भी यह बात जानते हैं, घनौर का कौन हो? ये मारे
खैर दोस्तर तीसरा 14,000 सेना का वध किया, वो भी वृद्धों की आड़ से। तुम्हारे भैया राम ने बाली का वध किया, वो भी वृद्धों की आड़ से। अरे हमें तो यही मालूम होता है, अरे कहीं बाली के सन्मुख से राम युद्ध करते तो मैं उनकी वीरता समझता। यदि राम बाली के सन्मुख आकर के युद्ध करते तो बाली से विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। बाली को छुप करके मारा। अरे राम राज्य में सभी अधर्म के कार्य होते हैं, धर्म के कार्य बड़ी है करे यार हन के घटी है शांत का होए बताओ प्रभु बदनामी हो रे मारो। यहाँ से चले जाओ, आकाश वापस नहीं होगा। अरे बालकों कि छिप जाओ माँ की गोदी, रण में क्या काम तुम्हारा है। छिप जाओ माँ की गोदी, रण में क्या काम तुम्हारा है। कि संग्राम दूध की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। कि संग्राम दूध की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। अरे बालकों जब अपने माता श्री के गोदी में खेलो जा करके, ये रणभूमि कोई मिष्ठानों की बाजार नहीं है, यहाँ मिठाइयाँ खाने के लिए आए हैं। अरे सतधान लाल कि तुम समझ रहे मुझको बच्चा, सच्ची माता का लाल हूँ मैं, सच्ची माता का लाल हूँ मैं माँ के लिए खिलौना हूँ और तेरे मैं माँ के लिए खिलौना हूँ और तेरे लिए मैं अपनी माता के लिए तो सिर्फ एक छोटा सा खिलौना हूँ, पर तुम सबके लिए काल के समान हो। चलो बालकों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब पर लड़ो, हम वीडियो बनाएंगे। नहीं तुम्हारे दोनों जने बनाएंगे, देखिए कौन जीतत को हारे। चलो बालकों तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। जय श्री प्रभु उठाओ, उठा लो समोसा खा लो। पकड़ लो इसके मंत्री को। भैया को देखो शत्रुघ्न लाल मूर्छावंत हो चुके हैं, इनका मंत्री राम के दरबार को जाएगा, कुछ न कुछ खबर अवश्य बतलाएगा, इसलिए वहां से युद्ध करने के लिए कोई ना कोई अवश्य आएगा। चलो देखते हैं कि बार कौन अयोध्या से आता है रण करने के लिए। गुरुवर हमका देंगे क्या न गुरुवर हमका देंगे। ज्ञान करो बिरवा, ज्ञान करो बिरवा, ज्ञान करो।
चाहिए प्रभु से बतलाना चाहिए। आपके भ्रात शत्रुघ्न लाल को दो छोटे छोटे बालकों ने मूर्छित कर दिया। क्या हुआ जयपाल? है प्रभु, क्या बात? आपके बतलाने के अनुसार अश्व को दक्षिण दिशा की तरफ ले गए। लवणपुर में लवणासुर का वध करके अश्व को आगे की तरफ प्रस्थान किया, बढ़ाया तो छोटे छोटे बालकों ने अपने अश्व को पकड़ लिया प्रभु। अश्व को पकड़ लिया? हाँ प्रभु। और भ्रात शत्रुघ्न? प्रभु क्या हुआ? छोटे छोटे बालकों ने प्रभु शत्रुघ्न लाल को ये क्या? मूर्छित कर दिया प्रभु। क्या कहा? उन छोटे छोटे बालकों ने हमारे अश्व को पकड़ लिया, भ्रात शत्रुघ्न को मूर्छावंत कर दिया है। हाँ प्रभु। दरबार प्रभु तो हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर वो छोटे बालक हमारे अश्व को पकड़ रखा है। ठहरो भैया, क्या बात लक्ष्मण? हमारे होते हुए तुम वहां नहीं जा सकते हो। हमें आगे दो, मैं जा करके देखता हूँ बालकों को जिसने हमारा अश्व को पकड़ा है और भैया शत्रुघ्न को मूर्छावंत किया है। क्या कहा लक्ष्मण? तुम जाना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि वो छोटे छोटे बालक हमारे अश्व को पकड़ रखा है, भ्रात शत्रुघ्न को मूर्छावंत किया है? हे लक्ष्मण, हम तुम्हें आदेश दे सकते हैं, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो भैया? कि लक्ष्मण लंका में अनगिनत रण में योधा संहार। लक्ष्मण लंका में अनगिनत योधा रण में संहारे हैं। तुम जैसे योधा के आगे वे बचे क्या बेचारे। तुम जैसे योधा के आगे वे बचे क्या लक्ष्मण, तुमने लंका में महाबलशाली योद्धाओं का संहार किया है, यहाँ तक मेघनाथ जैसे योद्धा का संहार किया है। तुम जैसे योद्धा के आगे वे बालक कुछ भी नहीं है। इसलिए एक बात तुम्हें ध्यान रखना है लक्ष्मण। वो कौन सी बात है भैया? कि पर एक बात ध्यान रहे, कहीं बध ना कर आना भाई। पर एक बात ध्यान रहे, कहीं बध ना कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंद करके ऐसे बलशाली बच्चों को बंद करके लाना भाई। लक्ष्मण, मेरा कहना मानो, अपने क्रोध में आकर के कहीं उन बच्चों का वध न कर देना। इसलिए तुम्हें उन बच्चों को बंदी बना करके
हमारे पास में लाना है। जो आज्ञा भैया, हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। जाओ लक्ष्मण, सदैव प्रसन्न हो, कल्याण मस्त हो। भगवान, तात सुग्रीव, मैं भी देखना चाहता हूँ जिन बालकों ने अपने यश को पकड़ा है और भैया शत्रुघ्न को मूर्छावंत किया है, सुग्रीव मुझे भी आज्ञा प्रदान करो प्रभु। हम तुम्हें आदेश देते हैं, भरत लक्ष्मण के साथ में तुम भी जाओ। भगवान, युवराज अंगद, भैया लक्ष्मण के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ भगवान। यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हें आदेश देते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकारो भगवान। चलो चल करके बतलाओ, चलो। आखिरो बालक कहाँ है? चलो प्रभु नवन दिखा ले लौंडन। चलो। चलो आओ। भैया को बोलो भैया। किशोर देखना हिरण पुतला आता है अच्चू छीनने को, मापन देवी को कर प्रणाम, तत्पर हो चौरन मापन देवी को कर प्रणाम, तत्पर हो चारण करने को। भैया कौन? हमें तो प्रतीत होता है कोई रणबंसी अस्त्र छीनने के लिए आ रहा है, इसलिए अपने माता श्री को प्रणाम करो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हे माता बंदेवी, इस रणभूमि में हमारी विजय हो माँ, विजय हो माँ, विजय हो। भैया देखो, साथ में एक बंदरिया भी है। बंदरिया नहीं है, ये वो वाला बंदर है, देसी नहीं है, डोरी है। शांत हो जाओ। कहिए राजन, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जानना चाहते हो बालक? हाँ राजन। मैं भी पंपापुर नरेश, मेरा नाम है सुग्रीव। क्या? इसलिए बालक, मैं तुम्हारे समझाने के हेतु आया हूँ, मेरा यश मुझे वापस कर दो। तुम ही महाराज सुग्रीव हो? अरे आपका नाम सुना था, लेकिन आज आपके दर्शन भी हो गए कि अरे अरे क्या तुम ही हो वानर पक्ष। अरे अरे क्या तुम ही हो वानर पक्ष, बाकी हमारे खुल गए देखे पल के। आगे हमारे खुल गए देखे। हमने आपका नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज आप सन्मुख आ गए और आप कब से वीर हो गए महाराज। ओए बालक, यह तुम्हारे भाग खुल गए हैं, आप हमारे दर्शन पा गए हो, हमारे यश को वापस कर दो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन एक बात है आपकी वीरता की, वो भी बतला दूं कि कपिराज पाल से डर तुमने गिर पड़ा झोपड़ा बनाया है, गिर पड़ा झोपड़ा बनाया है। जिसने भाई का मरण किया उसका ही दास कहा। ओए बालक, जिसने भाई का
बाली का वध कर दिया, उसके ही जड़ों में जाकर के नज़्म हो गया। धिक्कार है से भाई पर, धिक्कार है से। ए बालक, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। मैं तुझे समझा रहा हूँ और तू बहुत बोलता जाता है बालक। यह तू मेरे यश को नहीं वापस करेगा बालक, तो बालक क्या तूने यही समझ रखा है छोई मोइन बाड़ों में, है छोई मोइन बाड़ों में मैं भी रखता हूँ प्रबल शक्ति को छुपी हुई इन कलाओं में। मैं भी रखता हूँ प्रबल शक्ति को छुपी हुई इन कलाओं में। बालक, तूने मेरे यश को क्या पकड़ लिया और भैया भरत शत्रुघ्न को मूर्छावंत कर दिया। बहुत भीड़ बनता है। अरे ये अपनी धान कूटने वाली मुंगली अलग ही ले जाओ। चुप! ए बालक, फिर तत्काल मुझसे युद्ध कर। चलो तैयार हो जाओ। ले! जय गुरुदेव।